जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों हमने आगे गणेश जी के स्वरूप के विषय में हमने कुछ बातें की और कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, तो आगे हम उस बातों को हम पूर्ण करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा जो है आप इस तरीके से आप जो मैंने पहले बताया है उस तरीके से आप ला सकते हैं। वो गणेश जी की प्रतिमा आपके पड़ोस में रख सकते हैं या फिर आपके जो स्नेही है, जो आपके हृदय से जो निकट जो परिवार है उनके घर आप रख सकते हैं। साथ में उस मूर्ति पर आप लाल कपड़ा जो रख सकते हैं उनको ढक सकते हैं। उसके बाद अपने घर पे गणेश जी का जो है स्थापना दूसरे दिन कर सकते हैं। लेकिन स्वरूप के बारे में हम बात करें तो गणेश जी के जो छोटे पैर हैं वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो आराम से धैर्य से काम करने चाहिए। उसके बाद बड़ा सा पेट है जिसको हम गणेश जी को कहते हैं लंबोदराय नमः। तो बड़े पेट का जो अर्थ है उसका जो हमें ज्ञान मिलता है कि हमें सभी की बात अपने पेट में ही रखनी चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और लेट गो की भावना रखनी चाहिए। तो यह भावना हमें वो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। 4 हाथ हैं गणेश जी के, यानी कि बहुत सारे कार्य हमें करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद बड़ी सी सूंड है, तो गणेश जी का काम, सूंड का काम क्या है कि अच्छी जगह पे जाना और अच्छे मन से किया हुआ जो आह्वान है वहाँ पे जाकर स्थिर रहना और भक्तों का कल्याण करना। जिस घर में गुड़ के लड्डू बने हुए हैं वहाँ पे गणेश जी पहले जाएंगे और जो शक्कर से जो अगर लड्डू बने हुए हैं तो वहाँ पे गणेश जी जाते नहीं हैं, वहाँ से दूर भागते हैं। इसलिए घर पे अगर आप लड्डू बनाए तो गुड़ के लड्डू अवश्य बनाएगा। साथ ही साथ उनके जो बड़े बड़े कान हैं, जो सब कहते हैं कि सुपड़े जैसे कान है, तो वो सुपड़े जैसा कान क्या करता है, सुपड़ा क्या करता है कि अच्छी चीज़ें ग्रहण करना, बुरी चीज़ों को बाहर निकाल देना। इसलिए हमारे जीवन में भी अच्छी चीज़ों का प्रवेश और अच्छे ज्ञान हमें मिले और अच्छे ज्ञान से हमारी प्रगति हो। छोटी सी आँख है, छोटी सी आँख का मतलब ये है, ज्ञान हमें ये मिलता है कि हमें छोटे से छोटे कार्य को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, जिससे हमें अच्छे कार्य में अच्छी सफलता मिले और किसी भी प्रकार की क्षतियाँ न रहे। गणेश जी के दंत है, 2 दंत है, एक कटा हुआ दंत है और एक पूर्ण दंत है, यानी कि खाने वाले दांत अलग भी है और दिखाने वाले भी अलग है। क्योंकि ज़्यादा क्रोध करेंगे तो अवश्य आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मन को प्रसन्नचित्त रखना है और अपनी वाणी पर मधुरता लानी। इसीलिए गणेश जी का इस एक दंत का विशेष महत्व है। कहा जाता है इसी के एक दंत से गणेश जी की विशेष पूजा करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति मिलती है और जिसका फल हमें अनेक गुना मिलता है। तो अवश्य यह पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो यह स्वरूप मैंने आपके बारे में बताया, गणेश जी के बारे में बताई कि उनको अलग अलग मुकुट भी धारण करवाना चाहिए, चांदी का, सुवर्ण का, रजत का, तांबे का, जैसी शक्ति वैसे भक्ति का मुकुट पहना सकते हैं। जिस तरीके से पुष्प की मालाएं पहना सकते हैं, मोतियों की माला है और हीरे मोती माणिक की माला है, इस प्रकार की जैसी शक्ति वैसे भक्ति की आप माला अर्पण कर सकते हैं। गणेश जी को विविध प्रकार के वस्त्र भी अपनी शक्ति के अनुसार आप अर्पण कर सकते हैं। इस तरीके से गणेश जी की जो है विशेष मैंने स्वरूप के बारे में बताया है। तो ऐसे ही स्वरूप के बारे में हम आगे बताएंगे। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।